नमस्कार, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज हम शुरू करेंगे वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में बेसिकली 2 फेजेस हम मानते हैं एंड ये एक कल्चरल ट्रेंड था जो एग्जिस्ट किया 1500 BCE से लेके 600 BCE तक। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद सबसे बड़ी मेजर जो सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं इन कंटेक्स्ट टू इंडिया थी। काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी, रिकग्नाइज थी। इसके 2 फेज़ हैं, 1 एंड 2। फर्स्ट फेज़ को हम अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं जिसकी टाइमलाइन है 1500 से 1000 BCE, और सेकंड फेज़ को हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं जिसकी टाइमलाइन है 1000 से 600 BCE। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या एडवेंट और सब कुछ क्या रहा बेसिक। ये आर्यंस या फिर इंडो आर्यंस ने स्थापित किया था। ये कोई एथनिक ग्रुप या रेशियल ग्रुप नहीं है, ये एक लिंग्विस्टिक टर्म है। इंडो आर्यंस एक लिंग्विस्टिक टर्म है किनके लिए, एक फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस को बोलने वाले के लिए, जहाँ संस्कृत है यहाँ पे, और आर्यन ऋग्वेद में आता है। ठीक है, जो वर्ड है वो ऋग्वेद में आता है। और इनका एडवेंट जो है डिबेटेबल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये सेंट्रल एशियन स्टेपीज रीजन के अंदर से आए थे, इमिग्रेंट्स थे वहाँ के। और ये कम्युनिटी जो थी इंडो यूरोपियन कम्युनिटी कहलाई जाती थी, जो लैंग्वेजेस बोलती थी ग्रीक, जर्मन, संस्कृत एट्सेट्रा। और 2 ब्रांचेस इसकी कह सकते हैं, एक वेस्टर्न ब्रांच, एक ईस्टर्न ब्रांच, बिकॉज़ इसी पैटर्न के अंदर इन लोग ने मूव किया था या माइग्रेट किया था हम कह सकते हैं। इसलिए एक वेस्टर्न ब्रांच और एक ईस्टर्न ब्रांच, ये सेंट्रल एशियन स्टेपीज रीजन से माइग्रेट करना जो है शुरू किए थे। ठीक है, और ये अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस बोले थे। ग्रीक इन्होंने बोलनी थी, जर्मन, संस्कृत, इस तरह की लोग लैंग्वेजेस बोलते थे। ईस्टर्न ब्रांच क्या है हम देख लेते हैं। जो इंडो यूरोपियन कम्युनिटी थी उसने माइग्रेट करना शुरू किया इंडिया के अंदर। वो आई सेंट्रल एशियन स्टेपीज रीजन के अंदर, उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया 2000 BCE के अंदर। और माइग्रेशन के दौरान एक पार्ट यूरोप आया, दूसरा पार्ट ईरान आया, और फिर ईरान से जो इंडिया आया दैट वाज इंडो आर्यंस। जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ नोन एज इंडो आर्यंस, राइट। मतलब 2 पार्ट्स मूव किए, एक यूरोप की तरफ चला गया, दूसरा जो है ईरान की तरफ आया। ठीक है, हम लोग इसको एक इजी डायग्राम से समझते हैं। तो जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ ऑफ द इंडिया। It will explain the 3-tier Aryanization or gradual Aryanization of India, right। तो 1500 BCE से 1000 BCE के अंदर जो ईरान से आए हुए लोग थे ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कन्फाइंड रहे। फिर 1000 से 600 BCE के अंदर उन्होंने क्या करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया। दिस डजंट मीन कि उन्होंने नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया छोड़ दिया था, उन्होंने मूव करना शुरू किया ईस्ट की तरफ और साउथ की तरफ भी गए, बट दैट वाज वेरी वेरी लिमिटेड। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया और नॉर्थ वेस्ट में आने से पहले फ्रॉम 2000 BCE टू 600 BCE हम 3-tier आर्यनाइजेशन शो कर सकते हैं कि कैसे सेंट्रल एशियन स्टेपीज रीजन से आए, उसके बाद में ईरान से जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आए, फिर ईस्ट इंडिया के अंदर और फिर साउथ इंडिया के अंदर भी साथ साथ जो मूव किया। दिस इज़ बेसिकली दी आर्यनाइजेशन ऑफ इंडिया। कोई भी क्वेरी हो लीव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।